हाय एवरीवन, अगर आपने इस ड्रामे के पिछले एपिसोड्स नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगी। तो एपिसोड 3 के स्टार्ट में हम देखते हैं कि हंचे सुबह सोकर उठता है। उसे बहुत आवाज़ आ रही होती है किचन में से। फिर वो नीचे जाता है और नुआन से कहता है कि क्या तुम मेरा रूल भूल गई हो कि तुम यहाँ कुकिंग नहीं कर सकती हो। नुआन कहती है कि तुमने कहा था मैं अपने लिए कुकिंग नहीं कर सकती हूँ, तो मैंने तुम्हारे लिए पकाया है और मैंने हंचू के टेस्ट के हिसाब से ये ब्रेकफास्ट तुम्हारे लिए बनाया है। तुम दोनों का टेस्ट तो सेम होगा ना। हंचा कहता है बिल्कुल भी नहीं, लेकिन तुम मेरी लाइफ में बिल्कुल भी इंटरफेयर मत करो। ये रूल लगता है तुम भूल गई हो। और फिर हंचा इसे कहता है कि एसी क्यों ऑन है, मैंने तुम्हें बताया था ना कि तुम एसी नहीं ऑन कर सकती हो। फिर नुआन कहती है कि मैं एसी क्यों नहीं यूज कर सकती। फिर हंचा कहता है क्योंकि इससे हमारी हेल्थ को नुकसान होगा और मुझे इसकी आवाज बिल्कुल भी पसंद नहीं है। फिर हंचा इसे कहता है कि अब तक तुम 2 रूल तोड़ चुकी हो और अगर तुमने एक और रूल तोड़ दिया तो तुम अपना सामान लेकर यहाँ से निकल सकती हो। और हाँ, ये ब्रेकफास्ट भी लेकर जाना, मुझे इसकी जरूरत नहीं है। और ये बोलकर हंचा यहाँ से चले जाता है और नुआन को उसके ऊपर बहुत गुस्सा आती है। तभी वो अपनी पॉकेट में से कार्ड निकालती है, वही क्लोथिंग शॉप का, और सोच रही होती है। और फिर वो शॉप में जॉब करने के लिए पहुंच जाती है। और दूसरी तरफ लिंजाई को मैनेजर बताता है कि कंपनी का सीईओ तुम्हारे बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए एक बड़ा पार्टी रखना चाहते हैं। और वो लिंजाई को ये भी बताता है कि जो हंचू ने तुम्हें स्लैप मारी थी, ये वीडियो भी वायरल हो गई है और ज्यादा करके तुम्हारी सपोर्ट में सभी लोग हैं। लिंजाई कहती है कि मैं नुआन और हंचू को भी बर्थडे पार्टी में बुलाना चाहती हूँ। और यहाँ नुआन शॉप में काम कर रही होती है। तभी लिंजाई उसे मैसेज करती है कि क्या तुम आज फ्री हो, मेरे साथ डिनर करोगी, क्योंकि मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। नुआन मान जाती है और रात में ये लोग एक रेस्टोरेंट में आए होते हैं। लिंजाई उसे वो कपड़े की थैली देती है जो कपड़ा ये लोग ने स्टेज पे पहन के परफॉर्म करे थे। और लिंजाई ने जो की है उसके लिए वो नुआन से सॉरी कह रही होती है। फिर नुआन कहती है कि तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें कहूंगी कि तुम मेरी बेस्ट फ्रेंड हो तो कोई बात नहीं। फिर लिंजाई कहती है कि अगर तुम मेरी जगह होती तो क्या मेरे लिए अपना ड्रीम छोड़ देती, मैंने सिर्फ अपना ड्रीम पूरा करने के लिए ऐसा की हूँ। नुआन कहती है कि मैं भी अपना ड्रीम नहीं छोड़ती, लेकिन मैं अपने फ्रेंड्स लोग को भी ऐसे धोखा नहीं देती। इवन अगर तुमने स्टेज पे जाने से पहले भी हमें ये चीज़ बताई होती ना, तो हम लोगों ने तुम्हारा साथ दिया होता और हमने कंपनी के ऊपर सारा इल्ज़ाम लगा दिया होता कि कंपनी ने तुम्हें फोर्स किया है ये सब करने के लिए और हम तुम्हें कुछ भी नहीं कहते, पर तुमने तो हमें इतना बड़ा धोखा दिया है। फिर लिंजाई कहती है कि मैं भी कुछ भी कह लूँ तुम नहीं मानोगी, वैसे अगर तुम चाहो तो मेरे साथ काम कर सकती हो। नुआन कहती है कि कोई जरूरत नहीं है, मुझे जॉब मिल चुकी है। और ये बोलकर नुआन यहाँ से चली जाती है। तभी रास्ते में नुआन को हंचा मिल जाता है और वो उसे एक स्टोर में शॉपिंग करने के लिए लेके जाता है। और फिर वहां से आते समय ये लोग को रास्ते में एक कैट मिलती है जिसको चोट लगी होती है। फिर ये लोग जल्दी से उस कैट को हॉस्पिटल लेके जाते हैं। तभी बिल भरने के लिए नुआन और हंचा वॉलेट को ढूंढ रहे होते हैं। नुआन कहती है कि मैं बिल भर दूंगी और वो जैसे अपना पॉकेट खोलती है, हंचा उसमें नुआन की फोटो देखता है जिसमें उसने वही व्हाइट वाली हेयरपिन पहनी होती है। और वो इसे पूछता है कि ये हेयरपिन तुमने कैसे लगाई है। नुआन कहती है कि ये हेयरपिन मेरी ही है। और हंचा ये सुनकर शॉक हो जाता है और वो सोच में पड़ जाता है कि क्या उसने गलती कर दी है। अब हंचा घर में होता है और वो ली से फोन पे बात कर रहा होता है। ली से बताता है कि लिंजाई की कंपनी ने तुम्हें बर्थडे इवेंट के लिए बुलाया है। हंचा कहता है क्या मुझे जाना चाहिए। ली कहता है तुम्हें जरूर जाना चाहिए और पूरी दुनिया को बताना चाहिए ताकि लिंजाई को भी पता चले कि वो तुम्हारी वजह से फेमस हुई है और इस तरीके से तुम उसका दिल जीत लोगे। फिर हंचा इसे बताता है कि मुझे लग रहा है कि मैंने गलती कर दी है, शायद लिंजाई वो लड़की नहीं है जिसे मैं ढूंढ रहा था। ली उससे कहता है कि तुमसे ऐसी गलती कैसे हो सकती है, तुम्हें तो हर चीज याद रहती है ना। फिर हंचा कहता है कि उस दिन मैं कोमा में था और मुझे बहुत ही ज्यादा फीवर था और मैंने किसी को उसका नाम लेते हुए सुना था, तो मुझे लगा कि वो लिंजाई ही है, लेकिन मैंने उस लड़की का फेस नहीं देखा था। तो ठीक है, इस पार्टी में तुम भी मेरे साथ चलना और मुझे इस बार सच का पता लगाना ही होगा। फिर हम देखते हैं कि ली हंचे को कुछ गिफ्ट दिखाता है। हंचा उसे पूछता है कि ये किसके लिए है। ली उसे बताता है कि ये गिफ्ट लिंजाई के लिए है क्योंकि हम उसकी बर्थडे पार्टी में जा रहे हैं, और ये दूसरा तुम्हारी बहन के लिए है क्योंकि अगर उसे पता चल गया ना कि तुमने लिंजाई के लिए उसे कुर्बान कर दिया था तो वो पक्का तुमसे नाराज हो जाएगी, तो तुम्हें उसे गिफ्ट देकर मनाना होगा। और ये तीसरा उस लड़की के लिए जिसे तुम ढूंढ रहे हो। और यहाँ हंचू नुआन से मिलने के लिए आई होती है और वो ड्रेस चूज कर रही होती है। फिर नुआन इसे कहती है कि क्या सच में हम लिंजाई की बर्थडे पार्टी में जाएंगे। हंचू कहती है कि ऐसे कैसे हम उसकी बर्थडे पार्टी को ऐसे ही जाने दे, हमें उसे मजा चकाना ही होगा। नुआन कहती है वैसे तो उस पार्टी में जाना बहुत एम्बैरेसिंग होगा, लेकिन अगर तुम कह रही हो कि तुम कुछ करने वाली हो तो चलो जरूर चलते हैं हम। और फिर ये दोनों जन बहुत ही खुश होते हैं। अब रात हो जाती है और हंचा अपने रूम में होता है। तभी उसे नुआन के रूम में से आवाज आ रही होती है
फिर वो नुआन के रूम में नॉक करता है और उसे कहता है कि तुम्हारे रूम में कौन है, मैंने तुम्हें पहले ही बोला था ना कि तुम यहाँ पर किसी को भी नहीं ला सकती हो, अगर तुम्हारा कोई फ्रेंड है तो तुम बाहर जाके उससे मिल सकती हो। फिर नुआन कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। तभी हंचा को रूम में से आवाज आती है। फिर वो जल्दी से रूम में जाके देखता है तो वहाँ पर वही बिल्ली होती है जिसकी जान इन लोग ने बचाए थे। फिर हंचा इसे कहता है, लगता है तुम मेरा रूल भूल चुकी हो कि तुम कोई भी जानवर नहीं पाल सकती हो, और अब तुमने तीसरा रूल भी तोड़ दिया है, इसलिए अपना सामान लेकर मेरे घर से निकल जाओ। फिर नुआन कहती है कि जैसे गेम में भी एक मौका मिलता है वैसे प्लीज मुझे भी एक मौका दे दो। फिर हंचा मान जाता है और उसे एक लास्ट मौका दे देता है कि वो अब कोई भी रूल नहीं तोड़ेगी। अब नेक्स्ट डे हंचा लिंजाई की बर्थडे पार्टी में पहुंच जाता है और मैनेजर लिंजाई को बताता है कि ये वही है जिसने तुम्हारी हेल्प की थी तुम्हें फेमस होने में। लिंजाई खुश होती है और उसे थैंक यू कहती है। लिंजाई ने वही हेयरपिन लगाई होती है और हंचा उसे देख रहा होता है। तभी उस पार्टी में नुआन और हंचू भी पहुंच जाते हैं, वो भी वही ड्रेस पहनकर जो इन लोग ने स्टेज में पहने थे। और हंचा और ली इन दोनों को देखकर चौंक जाते हैं। ली कहता है कि ये दोनों यहाँ पर क्या कर रही है, और फिर वो हंचा को लेकर छुपने लगता है। और यहाँ नुआन और हंचू लिंजाई से जाकर मिलते हैं। लिंजाई कहती है कि अगर तुम दोनों ने मुझे बताया होता तो मैं भी यही ड्रेस पहनती। फिर नुआन और हंचू इसे टॉन्ट मारते हैं कि तुम्हारी ड्रेस को स्पॉन्सर करने वाले तो बहुत है लेकिन हमारे लिए तो कोई नहीं होगा। तो हम दोनों को लगा कि हमारे लिए यही ड्रेस सही है। फिर लिंजा इन दोनों से कहती है कि तुम लोग पार्टी एंजॉय करो और तुम लोग को जो खाना है वो खाओ, मैं थोड़ी देर में आती हूँ। और ये कहकर लिंजा यहाँ से चली जाती है। से कहती है कि तुम जब तक कुछ खा लो मैं वॉक करके आती हूँ। और फिर हंचू यहाँ से चली जाती है। तभी उसे ली मिल जाता है और वो उसे पूछती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। पहले तो ली बहुत बहाने बनाता है पर उसे गलती से निकल जाता है कि वो यहाँ पर हंचा के साथ आया है। और हंचू को पता चल जाता है कि हंचा ने ही लिंजाई की हेल्प की थी उसे फेमस बनाने में। और वो बहुत ही गुस्सा हो जाती है और हंचा को चिल्लाने के लिए उसके पास आ जाती है। और यहीं पर ही एपिसोड 3 एंड हो जाता है।